such a lovely song here. Currently I'm beaming with happiness. बहुत खुशी है इस बात की कि लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक को इतना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हैं. एंड थैंक्स टू अभिषेक दा, उन्होंने बहुत सारे गाने बहुत कम समय में रिकॉर्ड किया है. बट दीज टू सॉन्ग्स आर डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल. नॉट बिकॉज ऑडियंसेस हैव लव्ड दीज टू सॉन्ग्स, बट पहली बार हमने ओवरबोर्ड जाके एक लार्जर दैन लाइफ म्यूज़िक वीडियो बनाया है. तो इसके लिए बहुत खुशी है कि वी हैव प्रोवाइडेड सम ग्रैंड विजुअल्स टू द ग्रैंड सॉन्ग्स. अभिषेक, आप फिल्मी और नॉन फिल्मी दोनों जो प्रोजेक्ट होता है इक्वली बैलेंस करते हैं. पहले तो फिल्मी बताइए जो आपने किया है अभी तक दर्शकों को, और जितना सक्सेसफुल हुआ है कैसा एहसास होता है व्हेन यू हर्ड योर ओन वर्जन, क्या कहते हैं इस बारे में? मेरी शुरुआत तो हमेशा फिल्मों से हुई, और जैसे कि प्योर कमर्शियल सिनेमा लाइक वेलकम बैक, alternate cinema like पान सिंह तोमर, कमर्शियल alternate mix like साहिबी और गैंगस्टर, आई एम कलाम, ये सारी ज़िंदगी. तो इस तरह के मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों का म्यूज़िक किया, पर साथ साथ हमेशा नॉन फिल्म के प्रति मेरा एक झुकाव रहा है. तो क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में लाने वाले शख्स थे गुलजार साहब. तो 2002-03 में उस दौरान जब मैं एकदम बच्चा था तो गुलजार साहब ने मेरे साथ करियर शुरू करवाया मेरा एक एल्बम के साथ जिसका नाम था उदास पानी, एंड दैट वाज अ ह्यूज हिट दोज डेज. और उदास पानी के सक्सेस के बाद नॉन फिल्म एरिया में मैंने और गुलजार साहब ने बहुत से और काम किए, जैसे रात चांद और मैं, कब आते हो, और बेहतरीन सिंगल्स. तो सिंगल्स के साथ और नॉन फिल्म के साथ मेरा इंट्रोडक्शन तभी हुआ था. और मुझे लगता है कि फिल्मों में हालांकि आपको एक बड़ा कैनवस मिलता है, एक बड़े स्टार का सपोर्ट मिलता है, मस्क्यूलेचर फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मिलता है, पर आपको थोड़ा बंध के काम करना पड़ता है. एज अ फिल्म कंपोजर, एज अ फिल्म सिंगर, यू हैव टू फिट इनटू द कैनवस ऑफ द फिल्म, द एक्टर, द एक्ट्रेस, द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरा. लाइक इन पान सिंह तोमर आई वाज completely tied down by 1950s. that was the era. And you know, जो folk instruments उस वक्त यूज़ होते थे, बुंदेलखंडी folk, MP folk and राजस्थानी folk, उसका इस्तेमाल करके उसके साथ सिम्फनीज को ब्लेंड करके मैंने उस पीरियड का म्यूज़िक बनाया. वेलकम बैक वाज अ गैंगस्टर फिल्म. उसमें सारे लोग गैंगस्टर थे, फ्रॉम जॉन अब्राहम टू नाना पाटेकर टू परेश रावल. इट वाज अ गैंगस्टर कॉमेडी फिल्म. तो उस फिल्म के कैनवस में घुस के उसका म्यूज़िक बनाना एक अलग चैलेंज था. तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि whenever you do a film, as a composer you have to first get into the shoes of the film and then do justice to the song. But in non-film आपकी परवाज़ जो है वो आसमान है, क्योंकि आपका गाना जो है आपके बलबूते पर ही वो गाना उड़ता है. तो गाने की कॉम्पोजिशन क्या होगी, गाने के लिरिक्स क्या होंगे, गाने को कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारा आप ही पे डिपेंड करता है. और हम बहुत मुक्त हो जाते हैं नॉन फिल्म गाना करते हुए. सो दैट इज़ वन एडवांटेज ऑफ डूइंग अ नॉन फिल्म सॉन्ग, दैट यू आर फ्री. फ्रीडम इज ऑल अराउंड यू, एंड हाउ यू बेस्ट मेक यूज ऑफ दैट फ्रीडम इज अप टू यू. Anvesha, something about you, how you started your journey and about the success you have achieved, and about Abhishek and your, you know, you have worked earlier also with so many projects. So, till date, what has been the journey? For me, I started off with television, so I owe my fame and recognition to television. उसके बाद से बहुत छोटी उम्र से मैंने प्लेबैक करना शुरू कर दिया. So I've worked with composers starting from Pritam Da to Ismail Garbhar, Dinesh Reshmiya, Shankar ji. अभिषेक दा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेट हिम इन अ टाइम पीरियड जब से इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ ऑल्सो राइजिंग इन आवर कंट्री, इन इंडिया. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कब किसको मिलते हैं. So I think I met him at the right time, and he's a composer who, but besides his film projects, he is equally invested in his independent projects. तो बड़ी खुशी है कि मैं in such a short span of time have sung for him in so many different projects. I'm very very excited कि लोग हमारे काम को appreciate कर रहे हैं. But basically your focus is on independent projects only, or you are confined to playback singing, film or other medium? मेरी फोकस म्यूज़िक पे है, बट मेरी फोकस म्यूज़िक पे है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिल्म हो. म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक which is I think should come in every platform, in whichever the medium is, whatever the medium is. Good original music is what we essentially stand for. Yeah. हम बहुत ज़्यादा covers या versions में विश्वासी नहीं है. तो आज तक फिल्म के अलावा भी जो भी काम मैंने अपने लेबल एयर प्रोडक्शंस में किया है, उसमें करीब
11-12 गाने श्रेया घोषाल के साथ हैं, उसमें गुलजार साहब के साथ गाने हैं, हरिहरन साहब हैं, सोनू निगम के साथ, शान के साथ, सब अच्छे सिंगर्स के साथ अच्छे गाने जो दूर तक जाने वाले लंबी रेस के घोड़े होते हैं, उस तरह के गानों को थोड़ा पसंद करते हैं कि हमने गाना बनाया और एक बेहतरीन वीडियो बना के इसको छोड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 महीने लोग देखेंगे गाने की। मुझे लगता है कि हर एक गाने की अपनी एक उड़ान होती है, अपना एक परवाज़ होता है कि जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे अगर मैं पूछूँ, इतने सारे लोग यहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं कि लग जा गले, अब एक बेहतरीन गाना है जो बच्चा गाता है आज की डेट में भी, शायद 30, 35, 40 साल पुराना गाना है। आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि लग जा गले कौन सी फिल्म का गाना है, फिल्म का नाम लोग भूल चुके हैं, लेकिन गाना आज भी मुकम्मल है, गाना आज भी उड़ रहा है अपनी उड़ान। तो मुझे लगता है एक अच्छे गाने की उड़ान जो है वो बहुत दूर तक होती है। टुडे बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड ऑल द अदर प्लेटफॉर्म्स, देयर इज अ लॉट ऑफ क्लटर, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, बट इफ़ यू मेक अ सॉन्ग व्हिच कट्स थ्रू द क्लटर, देन इट कीप्स ऑन सेलिंग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको आप पुश करेंगे तभी हो जाएगा, और अपनी एक उड़ान गाना बढ़ता रहता है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ऐसे गाने बनाएं जो दूर तक चलते रहें, और इसीलिए इन दोनों गाने में हमने फॉर शूटिंग द वीडियो ऑल्सो वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। बाकी आपको ये बताइए। No, lastly, you're working with a very different generation. I've seen this poster also. How was the experience working with different generation, 4 generation working with them? Can you share your experience regarding that? हाँ, तो देखिए मुझे ये सौभाग्य रहा है कि मैंने करियर का शुरुआत की थी गुलजार साहब के साथ, फिर एक फिल्म में आशा भोसले जी के साथ भी मैंने गाने रिकॉर्ड किए। उसके बाद वाला जनरेशन था कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण एंड यू नो all those legendary Alka Yagnik and all those singers with whom I recorded a lot. Then came the generation of Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Shan, Sunidhi Chauhan, and now comes the generation of singers like Anvesha. So I have been fortunate to work with 4 different generations of singers, diverse kinds of music from pure Indian classical to folk to fusion to symphonies. फर्क कुछ भी नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी जनरेशन का कोई भी अच्छा आर्टिस्ट हो, he or she will always stand for good original music. तो एक ये फ़र्क आ गया है कि अब YouTube के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, मतलब लोगों को लगता है कि किसी का गाया हुआ गाना भी वो गा देंगे तो कुछ कितने व्यूज़ मिल गए, उस तरफ एक ध्यान है आजकल के सिंगर्स का। तो एज एन ओरिजिनल कंपोजर आई फील दैट म्यूज़िक में कितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं उसको गिनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या गाना गा रहे हो, आप क्या अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे। मतलब आप कोई वाहियात सी चीज़ अपलोड करके अगर आपके कुछ फ्यू मिलियन व्यूज़ आ भी गए तो वो किसी काम के नहीं है। एज एन आर्टिस्ट किस चीज़ से आपको तृप्ति मिलती है और कौन सी चीज़ दूर तक जाता है, उस पर अगर सिंगर्स का ध्यान हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है कि उस जनरेशन के सिंगर्स में वो बात ज़्यादा थी कि अपनी कला के प्रति एक निष्ठा और अपनी कला के प्रति एक प्रेम, कि आप एक गाना गा रहे हो क्योंकि आपको उस गाने को गाते हुए प्रसन्नता मिल रही है, आपको अंदर से तृप्ति मिल रही है, तो उस पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, फिर गाना बाकी अपना काम खुद करता है। Lastly, one common question to both of you: being an independent artist without the backup of a big music company or a big producer in Bollywood, how far it is possible to become successful as an independent artist? अन्वेषा जी बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा। मुझे लगता है कि पूरी तरह से किसी भी मीडियम पे डिपेंडेंट होना एक बहुत डेंजरस बात है। सो वी शुड एज आर्टिस्ट वी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात आप कर रहे हैं किसी म्यूज़िक लेबल के साथ, तो मुझे लगता है कि एडवांटेजेस होंगे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो। मुझे पता नहीं है क्योंकि आई एम नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूज़िक लेबल। तो इंडिपेंडेंट होने की ये सारी एडवांटेजेस है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ कि मुझे फिल्मों के गाने भी द वर्क आई ऑल्सो डू द वर्क दैट कम्स माई वे, चाहे वो फिल्मी गाने हो और ऐसे गाने भी हो, इट कम्स व्हेन इट कम्स माई वे आई डू इट। और मैं खुद भी आजकल कभी कभी कंपोज करती हूँ, हालांकि ये बात अभिषेक दा के सामने मुझे कहनी नहीं चाहिए, ही इज़ एन एस ब्रिलियंट कंपोजर, लेकिन मैंने भी खुद अपना शुरू किया है। कभी कभी आई ऑल्सो कंपोज एंड राइट माई ओन सॉन्ग्स, मेक माई ओन म्यूज़िक। तो उससे जो खुशी मिलती है वो क्रिएटिव लोगों को वो फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। सो इन दैट सेंस आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड हैव दैट इंडिपेंडेंस। Sir, your take on? My take is that I had seen this day
in 2016. I had told a lot of people that look, number of songs in films are definitely diminishing by the day. तो अगर आप देखेंगे आज के डेट में जो सिनेमा बन रहा है, जो फिल्में बन रही हैं, उसमें गानों की अहमियत और गानों की जगह घटती जा रही है, बिकॉज पीपल आर नाउ लुकिंग मोर एट कंटेंट. पीपल आर नॉट लुकिंग एट सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेज. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी क्राफ्ट थी, जिसको हमने डेवलप किया इतने सालों में, इंडियन सिनेमा वाज नोन फॉर सॉन्ग एंड डांस. But the new content on Amazon, on Netflix, on OTTs that you see, there's barely any stress on good songs. The stress is on good content. So जो पत्थर की लकीर है, जो दीवार पे लिखा हुआ है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. मैं कंपोजर हूँ, मुझे गाने करना अच्छा लगता है. इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्मों में भी हमेशा गाने उस तरह से आते रहेंगे जैसे वो आते रहे हैं. So change is the only constant in nature, and it is a very good quality to accept that change and adapt to that change. So in adapting to the change, I had opened my own label in 2016. जो पिछले 5 सालों में हर महीने मैंने एक बड़ा गाना किया है, और बेहतरीन आर्टिस्टों के साथ, फ्रॉम अन्वेषा टू श्रेया घोषाल, फ्रॉम शान टू सोनू निगम, फ्रॉम गुलजार साहब टू हरिहरन, दे हैव ऑल वर्कड ऑन माय लेबल, एंड आई थिंक दिस लेबल इज नाउ ग्रोइंग पावरफुल, एंड माय स्ट्रेस इज ओनली बीन ऑन गुड ओरिजिनल कंटेंट. तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो वीडियोस हैं जो हमने शूट किया है, ये आपको किसी फीचर फिल्म के वीडियो से किसी भी कीमत पे आपको कम नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो लोकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना कैमरा पे, ना किसी भी प्रोडक्शन वैल्यू पे, कलर करेक्शन पे. आप गौर से अगर इन वीडियोस को देखें, देयर सिनेमैटिक वीडियोस. तो मुझे लगता है कि भारत के ऑडियंस को हमेशा से ही अच्छे गाने पसंद है, और भारत के ऑडियंस, वी आर अ म्यूजिक लविंग कंट्री, वी आर अ म्यूजिक लविंग ऑडियंस. वी विल ऑलवेज नीड गुड सॉन्ग्स. अब चाहे वो अच्छे गाने फिल्मों से आए या कहीं और से आए, ऑडियंस डजंट रियली बॉदर अबाउट इट. व्हाटएवर द सोर्स ऑफ द सॉन्ग इज, एज लॉन्ग एज दे गेट गुड सॉन्ग्स, दे विल लैप इट अप. आने वाले टाइम में मुझे लगता है, जैसे अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका है, हॉलीवुड का जो ट्रेंड है कि फिल्में अलग हैं, गाने अलग हैं. अच्छी फिल्में अब अच्छे गानों पे मोहताज नहीं है, और अच्छे गाने अब अच्छी फिल्मों पे मोहताज नहीं है. तो ये जो नई दिशा है, ये जो द न्यू राइटिंग ऑन द वॉल, आई थिंक दैट्स हियर टू स्टे, एंड फॉर आर्टिस्ट टू अंडरस्टैंड, ग्रास्प एंड अडैप्ट टू इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे. थैंक यू सर. गाने गा के सुनाइए थोड़ा. गाना हम तभी आपको गा के सुनाएंगे अगर आप ये गाने को रखेंगे. पहले क्या होता है, कई बार ऐसे इंटरव्यूज में हम गाना गाते थे, लेकिन आप बजाते हुए किसी और म्यूजिक को बजाते थे, इसका कोई फायदा नहीं होता. इन दोनों गानों के कॉपीराइट मेरे पास है, तो आप लोग बेझिझक इसको बजा सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो. कोई आप पे कोई केस नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आएगा. आपने मार दिया तो नहीं, मेरा निजी गाना है, मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा. तो मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है यार, हमेशा आती है, वैसे आपसे बोल रहा हूँ. हेलो, ठीक है. तू ये माने या ना माने, दिल ही जाने, हमने मिटने के किए हैं 100 बहाने. एक इंतजार तू है, रूह की पुकार तू है, तेरी चाहत से लिपटे ये आंसू ना रुके. आंखें झिलमिल झिलमिल झिलमिल, दिल है बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल. आंखें झिलमिल 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 तेरे बिना. तेरे लिए पलकों पे जुगनू सजाऊं, तेरे लिए धड़कन से सांस बजाऊं, तेरे लिए मदहोशी की घूंट भी पी जाऊं, तेरे लिए बहकी सनसनाती सांस मैं भरूं. तू ये माने या ना माने, रुत भी जाने इन हवाओं में घुले हैं अपने फसाने. एक इंतजार तू है, रूह की पुकार तू है, तेरी चाहत में निकले ये आंसू ना रुके. आंखें झिलमिल झिलमिल झिलमिल, दिल है बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल. आंखें झिलमिल 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 तेरे बिना. ओके, थैंक्स सर.